बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम सल्ली अलैहि। जुमा मुबारक। आज जुमा है तो बहुत सारा दृष्टि पढ़िएगा, अल्लाह से हज़ारों रहमतें समेट लीजिएगा। आज रुखसाना के किचन में कुकिंग नहीं हो रही, बल्कि आपके लिए मैं बहुत ज़बरदस्त एक होम रेमेडी लेके आई हूँ जो मैंने आजमाई हुई है और बहुत से लोगों को बताया है, उनको बहुत इसका फ़ायदा हुआ है। इसीलिए ये रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। बहुत इजी, बहुत आसान है। जिन लोगों के घुटनों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द है, वो इस रेमेडी को करें, इंशाल्लाह ताला उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये बहुत इजी है। ये देखिए, इसके लिए मुझे 1 गिलास पानी चाहिए। ये देखिए, ये पानी मैंने ले लिया है। अब मुझे 3 भिंडियाँ चाहिए, ये लेडी फिंगर। इनकी मैंने कैप उतार ली इस तरह से। ये देखिए, इधर से भी ऐसे मैंने इन्हें काट लिया, तीनों को यूँ इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से काट लेने के बाद अब इसको हम यहाँ से कट लगा देंगे यूँ अंदर से यूँ। ठीक है, तीनों को इसी तरह हम अंदर से कट लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए, और ये देखिए, कट लगा लेने के बाद अब हम इसे, जो हमने 1 गिलास टैप वाटर लिया है, इसके अंदर हम इसे डाल देंगे और इसको पानी में डालने के बाद हम इसे ओवरनाइट के लिए कहीं कवर करके रूम टेम्परेचर में छोड़ देंगे। इसे हम फ्रिज में नहीं रखेंगे और सुबह उठ के खाली पेट हम इस पानी को पी लेंगे। पानी को पीने का तरीका ये है कि आपने जब सुबह उठना है, इसको ढाँप के रखा होगा आपने। सबसे पहले आपने ये जो आपने इसके अंदर भिंडियाँ डाली हुई हैं, इसे आप आराम से आस्था से निकाल देंगे इस तरह से, इस तरह से निकाल देंगे। निकालने के बाद चम्मच से पानी को इस तरह से मिक्स करके आपने खाली पेट ये पानी पी लेना है। ये आप लोगों ने तकरीबन 10-15 दिन तो लगातार करना है। उसके बाद इसके आपको बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे और आप खुद इतना हैरान होंगे कि आपके घुटनों की पेन में इतना ज़्यादा फ़र्क आया है, इतनी आपको तकलीफ़ की शिद्दत में कमी आई है। लेकिन जो आप मेडिसिन ले रहे हैं, उस मेडिसिन को आपने बंद नहीं करना, उसे आपने साथ साथ ही लेते रहना है। लेकिन साथ आपने ये रेमेडी भी स्टार्ट कर देनी है इंशाल्लाह ताला। इसके करने के साथ साथ ही आप लोगों की मेडिसिन खुद ब खुद ख़त्म होती जाएगी या कम हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और अब जैसे कि ये सीज़न में है, इसलिए मैं लेके आई हूँ कि सीज़न में भिंडियाँ हैं, आप इससे ये कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब जैसे ही भिंडियों का सीज़न ख़त्म हुआ तो आप परेशान होंगे कि हमें फ़ायदा तो हुआ है, हम बहुत बेहतर फ़ील कर रहे हैं, लेकिन अब तो भिंडियों का मौसम ख़त्म हो गया, अब हमें ये भिंडियाँ नहीं मिल रही, अब हम क्या करें। तो आपने परेशान नहीं होना, इसके लिए भी मेरे पास इसका हल मौजूद है। आपने ये करना है कि आपने 1 गिलास में नीम गर्म पानी लेना है। पहले हम पानी जो ले चुके हैं वो सादा पानी, इसको हमने गर्म नहीं किया, लेकिन इसको हम नीम गर्म पानी लेंगे। इसके लिए 1 गिलास हमने भर के नीम गर्म पानी ले लिया है। उसमें 1 चम्मच हम, ये देखिए, ये है मेथी दाना, 1 चम्मच हम मेथी दाना डाल लेंगे। भर के 1 चम्मच मेथी दाना इस नीम गर्म पानी में हम डाल देंगे, मिक्स करेंगे। इसे हम कवर करेंगे और इसे भी हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे ओवरनाइट। पड़ा रहने के बाद सुबह जब हम उठेंगे तो हम इस पानी को इसी तरह से चम्मच के साथ यूँ मिक्स करके, ये देखिए, फिर हम इसे क्या करेंगे, हम इसे दूसरे गिलास में निकाल लेंगे, ये इस तरह से। और इस पानी को आपने खाली पेट निहार मुंह पी लेना है। ये भी आपको वही फ़ायदा देने वाला है जो आप भिंडियाँ आपको फ़ायदा देंगी। लेकिन अगर आप इसी को करना चाहते हैं, भिंडियों को नहीं करना चाहते, तब भी आप इसी को कर सकते हैं। ये दोनों रेमेडीज़ इतनी इसके फ़ायदे हैं, मैंने अपने आसपास रहने वाले कुछ घुटनों के पेशेंट्स को बताया है। इवन के जिनको इंजेक्शन जिन्होंने 1-2 लगवा लिए थे, उन्होंने भी ये रेमेडी की है, उनको बहुत फ़र्क पड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दिन करने से ही आपको फ़ायदा मिल जाएगा। आपको लगातार 15 दिन तो करना है, उसके बाद आप खुद इसका फ़ायदा महसूस करेंगे। जैसे ही आपको इसका फ़ायदा महसूस हो, कम अज़ कम आप 3 मंथ तो इसे ज़रूर
कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम जो है बहुत कम हो जाएगी, मेडिसिन कम हो जाएंगी, आपको उठने बैठने में पेन जो होता है वो नहीं होगा। और जो लेडीज़ इस वक्त 35 की हैं या 35 प्लस हैं और वो उठते बैठते या चलते फिरते उनके घुटने से टक टक की आवाज़ आती है या उसके इस तरह की कोई तकलीफ़ है, तो वो अभी से ही इसे करना शुरू कर दें। 10-15 दिन कर लें, फिर छोड़ दें, फिर 10-15 दिन कर ली, इस तरह से इसको रेगुलर ना भी बेशक करें, 10-15 दिन करके छोड़ दें, तो इससे भी उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि ये जो टक टक की आवाज़ उनके घुटनों से आ रही होती है, आगे चल के ये घुटनों की ही बीमारी की सूरत में ज़ाहिर होती है। तो अभी से अपना एहतियात और अपना केयर करें। सेहत बहुत प्यारी चीज़ है। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर पर गए, तो आपने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, आपसे कोई इंसान कुछ मांगे तो क्या मांगे? अल्लाह पाक ने फरमाया सेहत मांगे। तो सेहत इतनी प्यारी चीज़ है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने आसपास रहने वाले अपने प्यारों की सेहत का भी ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। और अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास मेरी तमाम वीडियोज़ आती रहें। इसी तरह आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।